हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एस्टेट का। तो एस्टेट की जो फीस है वो भी आपने देख ली होगी, लेकिन एक बार मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। इसमें एससी है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है हरियाणा के, तो वो 500 रुपये, यानी एक पेपर के लिए, चाहे आप लेवल 1, 2, 3 जो भी, एक पेपर के लिए। 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 900 रुपये, तीनों के लिए कर रहे हो तो 1200 रुपये। इसके अलावा बाकी जो जनरल है और कैटेगरी हैं एससी के अलावा, तो उनके एक पेपर के 1000, 2 के 1800 और 3 के 2400 रुपये लगेंगे। इसके अलावा अगर हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट हैं जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, तो वो एससी या फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनके भी 1000 रुपये लगेंगे। कहने का अभिप्राय है हरियाणा के अभ्यर्थियों को ही छूट मिलेगी, बाकी बाहर के अभ्यर्थियों को फीस में छूट नहीं है। ठीक है, तो ये फीस रही बात इसकी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टार्ट लास्ट डेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, कहने का मतलब ये है जो आपकी लास्ट डेट रहेगी आप इससे भर सकते हो 4/11/2024। ठीक है से, और ये डेट आप देख लें, अच्छी प्रकार से समझ ले। ये बिल्कुल आपको जब आप खुद समझोगे अपने तरीके से, तो ये रही आपकी डेट। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे वो टीजीटी हिंदी की कमेंट आ रहे थे कि टीजीटी हिंदी की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी योग्यता। तो उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो बना हुआ था ये था कि इलेक्टिव हिंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये देखा, आप खुद देखेंगे, बिल्कुल देखो यहाँ है बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, एट लिस्ट 50% मार्क्स। तो मेरे पास ये कि मैम हमारे पास 50% मार्क नहीं है इलेक्टिव, लेकिन अब क्या देखो यहाँ इस लाइन में दिखा है कंपल्सरी या इलेक्टिव और कोर। कहने का अभिप्राय ये है, चाहे आपके पास ऐच्छिक हिंदी है या आपके पास कंपल्सरी, कोई ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो भी आपके पास सिर्फ हिंदी होनी चाहिए, लेकिन ये दिया गया है कि आपके पास 50% अंक होने चाहिए। 50% अंक आपको क्या है, 50% अंक के साथ ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसके पास 50% अंक नहीं है वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते। बाकी इलेक्टिव और कंपल्सरी का कोई चक्कर नहीं है, ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दिया है बीएड में भी 50% होनी चाहिए आपकी। बीए या जो बीए है या बीएड है या फिर बीएससी जो भी है, मतलब हिंदी वाले तो बीए में ही आएंगे ना, तो 50% आपके अंक होने चाहिए। इलेक्टिव कोर या कंपल्सरी इसका कोई चक्कर नहीं है, सभी भर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी की तैयारी कैसे करें इस पर आप देखेंगे। हिंदी की तैयारी करने के लिए मैं बिल्कुल निःशुल्क आपको मैंने शुरू करवा दिया है। निःशुल्क में आपकी जो है पेपर हैं जो अब तक के आए हुए हैं, चाहे वो टीजीटी के पेपर हैं या पीजीटी के हैं, वो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, वो शुरू कर दे, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, उसका मैं कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ। अगर आप पीडीएफ लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने दिवाली पर अभी ऑफर दे रखा है। तो 1-2 दिन मैं बाहर आई हुई थी, मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि ये यहाँ गाँव में मेरे फ़ोन में नेटवर्क की काफ़ी समस्या रहती है। 899 रुपये में आप पीडीएफ लेकर, चाहे वो टीजीटी की है या पीजीटी की, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो में लेना चाहते हैं तो कॉम्बो में 1500 रुपये। ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ 3 दिन के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी गांव आई हुई हूँ। जैसे ही मैं जाऊँगी रोहतक तो वहाँ नेटवर्क की, तो आप मैसेज कर सकते हैं या फीस भी काट सकते हैं जिसने कटवानी हो। बाद में मैं जाने के बाद मैं आपकी क्या है, आपके नोट सेंड कर दूँगी। तो देखिए 1500 में टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए 1500 रुपये हैं। और इसके अलावा अगर आपको सिर्फ टीजीटी के चाहिए तो आप 899 रुपये देकर अपनी क्या है तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और ध्यान रहे इसमें एनसीईआरटी शामिल नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी शामिल नहीं है, तो एनसीईआरटी तो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। और हिंदी जैसे व्याकरण है, आपका काव्य शास्त्र है, और इसके अलावा आपका साहित्य है, पत्रकारिता है, शिक्षण शास्त्र है, इसके संपूर्ण नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फीस देकर तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो मैं क्या है
आपको निःशुल्क भी तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें से 2 पेपर मैंने डाल दिए पीजीटी के। और ध्यान रहे इस बात का, ये मत सोचना कि ये तो मैडम ने पीजीटी का डाला है और टीजीटी वाले नहीं सोल्व करेंगे। चाहे मैं टीजीटी का डालूं या पीजीटी का डालूं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर जो बनाने वाला है ये कभी निर्धारित नहीं करता है कि ये पीजीटी के लिए, क्योंकि व्याकरण भी दोनों में आएगी, साहित्य भी दोनों में आएगा और काव्य शास्त्र के भी आ सकते हैं। क्या अंतर है? सिर्फ एनसीईआरटी को छोड़कर, एनसीईआरटी का अंतर है। पाठ्यक्रम अगर आपने चेक नहीं किया है तो पाठ्यक्रम मैंने टीजीटी और पीजीटी का दोनों का डाल रखा है, ठीक है। तो दोनों का आप पाठ्यक्रम देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। निःशुल्क भी हमारी तैयारी चलती रहेगी, निःशुल्क भी तैयारी करते हैं। अगर आप पेड करना चाहते हैं तो पेड में सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन ये संपूर्ण पाठ्यक्रम की रहेगी भी। कहीं आप ये सोचो कि इसमें तो क्या है, हम ये नहीं कर सकते। और बाकी अगर और किसी कोई निजी समस्या है जैसे फीस से संबंधित है, तो मेरे 90 68 68 49 54 इस नंबर पर संपर्क करके, मैं तो चाहती हूँ सबके घर में खुशहाली रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई आर्थिक समस्या, कोई समस्या है तो आप भी उनको मैं अभ्यर्थियों को विशेष छूट भी दे दूंगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को मजबूत करें। आज के लिए इतना ही। काफ़ी समय से आपको इंतजार था कि मैम एस्टेट का फॉर्म कब भरे जाएंगे, और मैं बार बार आपको यही समझा रही थी कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। आपके पेपर की डेट आ चुकी है 7-8 दिसंबर को, तो 7-8 दिसंबर को ही सोचकर आप तैयारी करें ना। ये तो क्या है, ये तो भाई जो भी आयोग बनाया जाता है, सरकार बनाती है, वो अपना काम करता है। आप इसका इंतजार क्यों करते हो कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे? और वैसे नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई किसी का भी ऐसा ना हो कि एस्टेट ना हो। जहाँ तक मैंने सफ़र तय किया वहाँ तक मेरी गारंटी, मैं ज़रूर आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 4 बार एस्टेट क्वालिफाइड हूँ। मैं बार बार ये हो गया मैम आप तो बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखो मेरा अनुभव है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो वहाँ तक मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊँगी। एस्टेट की मेरी गारंटी है। और ये नहीं कि मैं पेड वालों को, तो देखो सिर्फ इतना अंतर है कि उनके लिए मैं पीडीएफ दे देती हूँ, बाकी निःशुल्क मैं तैयारी आपकी करवा रही हूँ। टीजीटी और पीजीटी के दोनों ही मैं पेपर सोल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो निरंतर मेरे साथ बने रहें, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी होते करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इसी बार आपका एस्टेट क्वालिफाइड हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।